भारत की जानिब से सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के रक चक्री और बरूह सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से गांव उकड़ने और गाही की 2 खवातीन जख्मी हो गईं। भारत इस साल 1697 मरतबा सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन हौसला रखे, उस्मान बुजदार अपने मनसब पर कायम हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का ट्वीट, कहा नरम दम गुफ्तगू और गर्म दम जुस्तजू वजीर आला उस्मान बुजदार की खुसूसियत है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन लगे रहनुमा भाई की मुसद्दिक पूरे दिल जरी APC खलती रहे। वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब कप्तान का एतमाद बुजदार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा। कराची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब्रे रहमत खुलकर बरस गया। शहर के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इंतजामिया के रेन इमरजेंसी के दावों की भी कलई खुल गई। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नदी नाले और पाइपलाइन साफ न होने के बायस शहर भर में जगह जगह गलीज गटर उबल पड़े। गवर्नर हाउस की सड़क बिजली के खंभे और दरख्त गिरने से बंद। बारिश शुरू होते ही कराची भर में बिजली की फराहमी बंद। बेशतर इलाके गर्मी और अंधेरों में डूबे हुए। बारिश से पहले ही कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी थी। कराची में बिजली के बहरान की वजह से कारोबार तबाह और माशी तरक्की को धचका पहुंचने का खदशा। बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासर। शदीद बारिश के बाद सड़कें, नदियां और अंडरपासेस स्विमिंग पूल में तब्दील। शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में शदीद परेशानी। अंडरपासेस में जमा होने वाले बरसाती पानी की फौरी निकासी शुरू कर दी गई। मेयर कराची वसीम अख्तर की तमाम DMCs को बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की नाअहली भी आश्कार। मुतादिद इलाकों में निकासियाब का निजाम बेहतर न होने की वजह से पानी जमा हो गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पानी निकलवाया। चकसवारी आजाद कश्मीर में 3 मंजिला मैरिज हॉल मुनहदम। मलबे तले 50 से जायद अफराद दब गए। पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। मलबे से 17 अफराद को निकाल लिया गया। फौजी दस्ते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रावलपिंडी से जाए हादसा पहुंचे। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान का इंडियन रॉ के हासिल सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण को तीसरी बार काउंसलर रसाई देने का फैसला। फैसले से भारत को आगाह कर दिया गया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कल होने वाली मुलाकात में कुलभूषण पुकारता रहा। भारतीय सिफारतकार बात करने से कतराते रहे। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ गई। भारत रसाई नहीं चाहता था बल्कि पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। CPAC में ईरान की शमूलियत और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फायदा सबको होगा। कुलभूषण ने भारतीय जासूस और दहशतगर्दी का एतराफ किया। फिर हुकूमत भारतीय जासूस को सहूलत क्यों दे रही है? बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन कुलभूषण को सहूलतें दी जा रही हैं। ऐसा हम करते तो हमारा जीना हराम कर दिया जाता। आज भी NFC पर हमले हो रहे हैं। इस साल सिंध को 229 अरब रुपए कम मिले। PTI को बिलावल से किसी किस्म के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो पहले खुद और पीपल्स पार्टी को मेमो गेट स्कैंडल से आजाद कराएं। हलीम आदिल शेख का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि बिलावल बताएं कि राजीव गांधी को सिखों की लिस्ट किसने दी थी। बिलावल साहब, आपने लाड़काना में पूछा तो होगा कि कोरोना की 2 करोड़ की अद्वियात क्यों चोरी हुई।
आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए विफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक निजी शोबे के लिए गंदम दरामद पर टैक्स ड्यूटी खत्म कर दी। महसूल टैक्स की माफी के लिए सिंध हुकूमत से राब्ते का फैसला। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने कहा, ये अजूबा है कि 60 लाख टन गंदम खरीदी गई, मगर कहाँ गई कुछ पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहूटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब में आइंदा 3 माह में तमाम शहरों का मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। बताया कि 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ के करीब पहुँच जाएंगे। शहरों के फैलाव से ज़राई ज़मीन खत्म हो रही है। अनाज के लिए ज़मीनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। एक 149 फ्लोर मिल्स गंदम की चोरी में मुलव्वस पाई गई। मुल्ज़िमान से 190 मिलियन की रिकवरी की गई। वजीर आजम के मामून ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं 667 फ्लोर मिल्स को सब्सिडी के साथ गंदम दी। गंदम चोरी करने वाले फ्लोर मिल्स ने 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। महकमा खुराक के 156 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। माजी में भी चीनी का बहरान हुआ। आज तक कोई कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। बोले -1 की ख्वाहिश पंजाब में पूरी हो सकती है और ना ही इस्लामाबाद में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने माबिन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को जाली तर्जुमान करार दे दिया। कहती हैं कि चीनी चोर माफिया ने इंक्वायरी कराई और उसी माफिया ने जहांगीर तरीन को फरार कराया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कमीशन बना, रिपोर्ट आई, मगर चीनी अब भी 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने बैठे माफियाज ने 300 अरब रुपए का डाका मारा। आटे का थैला 1170 रुपए में मिल रहा है। 22 अरब रुपए की सब्सिडी देने और रिपोर्ट्स दबाने वालों को आज कानून याद आ गया। मावन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं चीनी कार्टेल चलाने वाला खानदान अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। तब्दीली ने करप्शन माफिया की बुनियादें हिला दी हैं। आपके शरीके जुर्म जरदारी साहब की सिंध हुकूमत आटा बहरान की जिम्मेदार है। इस मुल्क की मईशत में आपका किरदार टिड्डी दल जैसा है। आटा बहरान आपकी ख्वाहिश है ताकि आप अपनी गंदी सियासत कर सकें। डीजी पाकिस्तान पोस्ट ने HPL से मुआहदे पर एतराज मुस्तरद कर दिए। राना अखलाक कहते हैं कि मुआहदा तमाम कानूनी तकाजे पूरा करके किया गया। अवामी मफाद के मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। मुआहदे से पाकिस्तान पोस्ट का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएगा। पाकिस्तान पोस्ट का निज़ाम FATF की तकाज़ों के मुताबिक होगा। पेंशनर्स को ATM कार्ड्स, पोस्टमैन को iPads, हर पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर्स दस्तयाब होंगे। सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा। 118 अरब की सरमायाकारी आ रही है। पेपर रूल्स वहाँ लागू होते हैं जहाँ सरकारी पैसा खर्च हो। बाजोड़ में सरहद पार से फायरिंग, 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 2 जवानों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहदी शहर माशकेल में ANF और स्मगलर्स में झड़प। स्मगलर्स की फायरिंग से ANF के 2 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। जवाबी फायरिंग से स्मगलर्स फरार। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग की रॉ के गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची में एक और अहम कार्रवाई। हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुल्ज़िम यासीन गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश में छापे जारी हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुल्ज़िमान की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। कराची में दूध की कीमत में इजाफे का मामला। दूध फरोशों के वफ्द की कमिश्नर कराची से मुलाकात। शहर में दूध की कीमत 94 रुपए लीटर बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दूध की कीमत में इजाफे के लिए आइंदा इजलास में गौर होगा।
मुल्क भर में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों में 2085 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,59,999 तक पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 49 अमवात, जहां बहक अफराद की तादाद 5,475 हो गई। सिंध में मजीद 1170 नए केसेस सामने आ गए। 30 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड कायम। एक ही रोज में 2,48,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। तादाद 1,39,00,000 हो गई। सिर्फ अमेरिका में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 74,000 मरीजों का इजाफा। केसेस 36,95,000 तक जा पहुंचे। और अज़्म शुजाअत की लाजवाल मिसाल, पाक फजाए के सपूत स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद का आज 55वां यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 के मार्के में भारत को नाको चने चबाने वाले सरफराज रफीकी शहीद कौम को याद हैं अब तक।